स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ वॉइड्स इन HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन और CCP दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट. देयर आर 2 टाइप ऑफ वॉइड्स आर एग्जिस्ट. पहले ही बता चुके हैं, वन इज टेट्राहेड्रल एंड द वन इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो आज हम इन दोनों वॉइड के बारे में जानेंगे, किस तरीके के वॉइड होते हैं, कितने होते हैं किसी भी सॉलिड के अंदर, और इनका रेडियस ऑफ स्फीयर के साथ रेडियस ऑफ वॉइड का क्या रिलेशन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं. तो सबसे पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड्स. ठीक है, सबसे पहले हम समझें टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगा कैसे. टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनता किस तरीके से है. अगर हम यहाँ पर सपोज इस जगह पर हम 3 स्फीयर्स ले रहे हैं, 3 स्फीयर्स ऑफ ए लेयर. हमने ए लेयर के 3 स्फीयर्स ले लिए. नेचुरली ये 3 स्फीयर्स किस लेयर से रिलेटेड है, ए लेयर, फर्स्ट लेयर से. और यहाँ पर एक होल दिख रहा है. अब हम इसके ऊपर रख रहे हैं बी लेयर. हम रख रहे हैं स्फीयर ऑफ बी लेयर. बी लेयर की स्फीयर को हम ऐसे रख रहे हैं. ये कौन सा आ गया, दिस वन बी लेयर स्फीयर. बी लेयर स्फीयर इस जगह को ऊपर रखने से कवर्ड तो कर लिया, पर ये जगह बीच में बना रह गया. दिस स्पेस इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड. इसी को क्या कह देंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे. अब व्हाट आ रहा है टेट्राहेड्रल, समझ में आ रहा है. द शेप ऑफ वॉइड इज टेट्राहेड्रल, ऐसा नहीं है. The arrangement around the void of these 4 spheres are tetrahedral. इन 4 स्फीयर्स का void के चारों तरफ अरेंजमेंट कैसा होगा, टेट्राहेड्रल. मतलब अगर हम इसको बनाएं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हम ऑलरेडी पढ़े थे, मीथेन का ज्योमेट्री होता है, इस तरीके का ज्योमेट्री होगा. ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसमें 3 स्फीयर्स, एक स्फीयर हम यहाँ ले रहे हैं, एक स्फीयर हम यहाँ ले रहे हैं, एक स्फीयर हम यहाँ ले रहे हैं, 3 स्फीयर्स, और एक स्फीयर हम यहाँ पे ले रहे हैं इस जगह पे. ये जो बीच का वॉइड रह गया ये एक्चुअली टच नहीं करता है. इसको अगर हम बनाएं इस तरीके से, ये स्फीयर हमारा इस जगह पे इस तरीके का आएगा. ये जो बीच का जगह रह गया, दिस पर्टिकुलर स्पेस जो यहाँ पे रह गया, इसी को क्या कह देंगे, दिस वन इज टेट्राहेड्रल वॉइड. सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन 4 स्फीयर्स आर अरेंज टेट्राहेड्रली. कैसे अरेंज हो रहा है, टेट्राहेड्रल मैनर से अरेंज हो रहा है. इसके बीच जो जगह रह रहा है इसी को कौन सा वॉइड कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड. तो सबसे पहला टाइप ऑफ वॉइड क्या आ गया, टेट्राहेड्रल वॉइड. ये दोनों अरेंजमेंट में होगा. किस में होगा, HCP अरेंजमेंट एंड CCP अरेंजमेंट. तो हम सबसे पहला पॉइंट इसका लिख दें. फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर formed by 4 spheres, that is 3 spheres of A layer and one sphere of B layer. पहले तो ये कितने स्फीयर से बने होते हैं, 4 स्फीयर से. नेक्स्ट पॉइंट आता है द शेप ऑफ
the shape of void is not the tetrahedral. shape of void tetrahedral नहीं होगा. while around the void arrangement of four spheres are tetrahedral. फोर स्फीयर्स आर टेट्राहेड्रल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये जो फोर स्फीयर्स हैं, दिस फोर स्फीयर्स आर अरेंज टेट्राहेड्रली. इस अरेंजमेंट के कारण यहाँ पे एक वॉइड बन रहा है. दिस वॉइड इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड. अब आता है कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे अरेंजमेंट में. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ tetrahedral voids in an arrangement is equals to 2 into number of spheres used in that arrangement. उस अरेंजमेंट में कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स यूज हुआ उसका ट्वाइस हो जाएगा. मतलब अगर मेरे पास एक HCP यूनिट सेल है, हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल, उसका यूनिट सेल कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है. हम लोग ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं हेक्सागोनल में? 6. अब अगर 6 स्फीयर मिलके एक यूनिट सेल बनाया, उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 2 × 6 12. पर अगर आप सोचेंगे काउंट करेंगे, काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये जब भी होगा टोटल डिस्कशन स्पेस लैटिस में होता है सॉलिड में. कभी भी यूनिट सेल लेवल में कोई डिस्कशन हम नहीं कर सकते हैं. एंड स्पेस लैटिस इज़ ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर्स. तो उस जो यूनिट सेल बनेगा हेक्सागोनल, अगर मेरा यूनिट सेल है तो नंबर ऑफ स्फीयर्स और पार्टिकल पर यूनिट सेल होते हैं 6. इसीलिए उसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 12. 2 × 6. फोर्थ पॉइंट आता है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, द रेडियस ऑफ वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ स्फीयर इज ए कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 0.225. इस रेशियो को हम डिराइव भी कर सकते हैं, पर डेरिवेशन का कंपटीशन या न्यूमेरिकल से कोई मतलब नहीं है. आप सिर्फ फॉर्मूले में रख के चलेंगे. इससे हम ये भी निकाल सकते हैं, व्हाट अबाउट द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इफ़ यू नो द रेडियस ऑफ स्फीयर 0.225 इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर. ये करेंगे तो हमको रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जाएगा. नाउ फिफ्थ पॉइंट आता है, अगर हम इस टेट्राहेड्रल वॉइड में सोचे कोई पार्टिकल रख दें. अगर हम यहाँ पे एक पार्टिकल रखें तो वो पार्टिकल कितने स्फीयर को डायरेक्टली टच करेगा? 4 स्फीयर को, क्योंकि 3 स्फीयर तो ए का होगा और एक स्फीयर ऊपर से है. तो ये 3 स्फीयर, 4 स्फीयर मिलके यहाँ पर टच करेगा पार्टिकल को. तो 4 पार्टिकल्स, अगर हम यहाँ पे एक पार्टिकल रखें, वो पार्टिकल 4 स्फीयर से एट ए टाइम टच करेगा. मतलब उस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4. तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, एक और वर्ड लिख सकते हैं, इफ ए पार्टिकल इज प्रेजेंट within the tetrahedral void, its coordination number, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है.
इसका यूज़ करके हम रिलेशंस निकालेंगे, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है 4. सो इफ एनी पार्टिकल प्रेजेंट विद इन द टेट्राहेड्रल वॉइड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑलवेज 4. तो इतनी चीज़ तो हमको याद रखना होगा टेट्राहेड्रल वॉइड से. अब हम आ जाएं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में. देयर आर सेकेंड टाइप ऑफ वॉइड इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल. भाई दो तरीके का वॉइड होता है, हमेशा ध्यान रखो. जब हम ए लेयर रख दिए स्फीयर्स, ए लेयर स्फीयर्स को कैसे अरेंज करेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन में, तो मेरा ए लेयर बनेगा. उस ए लेयर के ऊपर हम बी लेयर स्फीयर रखेंगे. जब हम बी लेयर स्फीयर रखेंगे तो बी लेयर स्फीयर रखने से दो तरीके का वॉइड बन जाएगा, एक टेट्राहेड्रल, दूसरा ऑक्टाहेड्रल. तो HCP अरेंजमेंट हो 3 डायमेंशन में या CCP अरेंजमेंट हो, दोनों में ए और बी लेयर तो रहेगा ही. सी लेयर के प्लेसमेंट के बेसिस में अरेंजमेंट ऑफ 3 डायमेंशन इन 2 टाइप, आइदर HCP और CCP बताए थे. तो ए और बी लेयर तो सभी में है, और इन्हीं 2 लेयर से ही ये वॉइड बन जाता है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. अब हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है. ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने 3 स्फीयर्स ऑफ ए लेयर लिया. ये जो हमने स्फीयर लिया ये किस लेयर का है, ए लेयर. ए लेयर के 3 स्फीयर्स हैं. अब अगर हम इनके सेंटर को मिलाएं तो देखेंगे एक ट्रायंगल हमको दिखेगा. देखिए ट्रायंगल दिख रहा है, इक्वेटोरियल ट्रायंगल होगा. अब इसके ऊपर हम बना दें बी लेयर. बी लेयर की स्फीयर किस तरीके से प्लेस होंगे, एक बी लेयर स्फीयर यहाँ पे इस तरीके से प्लेस हो गया, एक बी लेयर स्फीयर यहाँ पे प्लेस हो गया, ये बी लेयर स्फीयर, और एक बी लेयर स्फीयर यहाँ पे प्लेस हो गया. नेक्स्ट वन इज बी लेयर यहाँ पे आ गया. ये जो स्फीयर्स है ये कौन सा हो गया, बी लेयर. अब हम देखिए अगर बी लेयर को रख दिए, बी लेयर के भी सेंटर को अगर हम मिला दें, बी लेयर के सेंटर से हम ले रहे हैं ये, तो बी लेयर के सेंटर मेरा ये आ जाएगा, ये बी लेयर सेंटर. इस बीच में एक जगह बच रहा है, दिस पर्टिकुलर स्पेस, ये जो जगह बचा बीच में हम जो लाल से बना रहे हैं, इसी स्पेस को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड. दिस वन इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे. सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड बाय 6 स्फीयर्स, 3 स्फीयर्स ऑफ ए लेयर एंड 3 स्फीयर्स ऑफ बी लेयर. अगेन हमको सोचना है shape of void is not octahedral. Around the void the arrangement of these 6 spheres are octahedral. देखिए कैसे है. अब हम ये भी कह सकते हैं ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना है इसमें 2 ट्रायंगल हमको दिख रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरा इस तरीके का है डाउनवर्ड, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरा अपवर्ड दिख रहा है लाइक दिस. ये मेरा 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है. एक ये दिख रहा है, इसको ऐसे बना दे. वाइड वाला मेरा इस तरीके से है, वाइड वाला ट्रायंगल मेरा इस तरीके का है, दिखा. एंड येलो वाला ट्रायंगल किस तरीके का है, इस तरीके का है. ये जो बीच में जगह बचा, दिस पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है. एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है क्या, अराउंड द वॉइड अरेंजमेंट ऑफ दीज 6 स्फीयर्स आर ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल कौन सा अरेंजमेंट था, बॉन्डिंग में भी पढ़े थे, sp3
D2 हाइब्रिडाइजेशन या D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड था। ये एक्चुअली होता है स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। अगर हम स्क्वायर प्लेनर लगा दें, अगर हम स्क्वायर प्लेनर लगा रहे हैं लाइक दिस, 4 स्फीयर्स हम ऐसे लगा दे रहे हैं स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर लगा दिए। देखो यहाँ पे स्फीयर स्क्वायर प्लेनर में आ गया। बाई पिरामिडल हम इसी के ऊपर नेक्स्ट एक लेयर यहाँ पे रख दें, ये एक लेयर रख दें स्फीयर का, और एक इसके पीछे रख दें। जो यहाँ पे बीच में जगह आएगा उसी को कौन सा वॉइड कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। So octahedral void, the shape of void is not octahedral, while around the void the arrangement of 6 spheres are octahedral। ठीक, तो हम इसके पॉइंट समझ लें क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट, octahedral voids are formed by 6 spheres, that is 3 of A layer and 3 of B layer। 6 स्फीयर से बना होता है। सेकेंड, द शेप ऑफ, अगर हम सोचें द शेप ऑफ void is not the octahedral, while around the void arrangement of 6 spheres are octahedral। 6 spheres are octahedral। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इस अराउंड द वॉइड अरेंजमेंट ऑफ 6 spheres are octahedral। ऑक्टाहेड्रल मतलब स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल। नाउ थर्ड पॉइंट, अब कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ octahedral voids are present in an arrangement is equals to number of spheres used in that arrangement। उस अरेंजमेंट में जितने नंबर ऑफ स्फीयर्स यूज होंगे उसके बराबर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब अगर हम अगेन HCP यूनिट सेल लें, हेक्सागोनल यूनिट सेल ले लें, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल होता है 6 स्फीयर से एक यूनिट सेल बनता है, मतलब उसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे? 6। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट आ जाए हम अगेन, अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं R octahedral void एंड R स्फीयर का रेशियो ले, इट इज़ अगेन कांस्टेंट 0.414। इसको भी हम बाद में डेराइव करके दिखाएंगे, पर डेरिवेशन से आपका कंपटीशन या बोर्ड के क्वेश्चन कहीं नहीं आते हैं, सीधे फॉर्मूले पे आएंगे। इसका एक और यूज़ है, अगर हमको रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकालना है, हमको अगर रेडियस ऑफ स्फीयर दिया है तो हम रेडियस ऑफ स्फीयर लगाकर रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ गया 0.414 मल्टीप्लाइड विद रेडियस ऑफ स्फीयर। टेट्राहेड्रल में था 0.225 इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज़, ध्यान दीजिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज़ बड़ा होगा एज़ कंपेयर टू टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में कितने से मल्टीप्लाई किए थे? 0.225।
यहाँ पे कितने से कर रहे हैं? 0.414। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर हम किसी भी पार्टिकल को, जैसे हमने यहाँ पे एक पार्टिकल ले लिया, सपोज हम इसको पार्टिकल ले रहे हैं, एक पार्टिकल को ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रख दें, वो कितने को टच करेगा? भाई वो पार्टिकल 3 स्फीयर्स ऑफ ए लेयर को टच करेगा एंड 3 स्फीयर्स ऑफ बी लेयर को टच करेगा। मतलब उस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें, इफ ए पार्टिकल is present within octahedral void, so its coordination number, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये पूरा रिलेशन किसमें था? टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसमें ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझना होगा, द साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ऑलवेज लार्जर देन द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब हम देखते हैं इन CCP अरेंजमेंट, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे है? बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम निकालते हैं। देखें, अब हम लोग बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन CCP एंड SCP अरेंजमेंट कहाँ पे होगा? चलिए, और कितने होंगे दोनों काउंट करेंगे। सबसे पहले हम समझ लें CCP और SCP मतलब क्या है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन और हिग्स, और इसी को कहेंगे ना CCP और SCP नहीं, FC चलिए अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन CCP और FCC अरेंजमेंट। CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट और FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट। ये जो CCP अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशन में, क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन, उसमें जो यूनिट सेल बनता है वो बनता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब वो जो क्रिस्टल सिस्टम बनता है इससे, वो कैसा होगा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है। अब हम समझ लें फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कैसा दिखेगा। सबसे पहले तो हमने क्यूबिक यूनिट सेल बनाया। क्यों क्यूबिक यूनिट सेल? इसका कंडीशन हमने रख दिया है A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C। A इज इक्वल्स टू B, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, एंड इसमें अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसमें सभी एंगल कैसा है? 90 डिग्री। इसीलिए ये यूनिट सेल में मेरा किस तरीके का होगा? क्यूबिक यूनिट सेल। देख लें यहाँ पर जितने एंगल्स होंगे ऑल आर 90, क्यूबिक है। अब हम क्यूबिक यूनिट सेल को क्या किए? 8 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया? क्यूबिक यूनिट सेल डिवाइडेड इन 8 स्मॉल पार्ट्स। ये 8 स्मॉल पार्ट में डिवाइड किए। ऑल आर स्मॉल क्यूब बनेंगे। कैसे किए? पहले मैंने बीच में से यहाँ से डिवाइड कर दिया, फिर हमने इस तरीके से डिवाइड किया, फिर ऐसे डिवाइड किया।
तो ये कितने हो जाएंगे, 8 स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो क्यूबिक यूनिट सेल डिवाइडेड इन 8 स्मॉल पार्ट्स। अब हम सोचें इस क्यूबिक यूनिट सेल में पोजीशन ऑफ पार्टिकल कहाँ होगा। पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एज वेल एज एट फेस सेंटर पोजीशन, एट फेस सेंटर पोजीशन। ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। हमको मालूम है इसका कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/8 फॉर दिस यूनिट सेल। इसका कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/2 फॉर दिस यूनिट सेल। मतलब अगर हम यहाँ पे निकालना भी चाहते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल निकालना चाह रहे हैं, अगर हम यहाँ पे निकालें, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इसी को कहेंगे स्फीयर्स, स्फीयर्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल ऑफ FCC कितना होगा। इस तरीके के कंट्रीब्यूशन वाले पार्टिकल कितने होंगे, 8 × 1/8। इस तरीके के कंट्रीब्यूशन वाले पार्टिकल कितने होंगे, 1/2। ये आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3, 4 पार्टिकल पर यूनिट सेल। कितने पार्टिकल पर यूनिट सेल हो गए, 4। ये तो समझ में आ गया, ये पहले ही बताए थे। अब अगर हम सोचें इसमें कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, अब हम इसमें डिफाइन करेंगे पोजीशन ऑफ, यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करेंगे, पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो देखिए इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन कहाँ पे होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट, one octahedral void present on each edge center position। एज सेंटर, एज सेंटर मतलब यहाँ से यहाँ तक एक एज्ड, इसका सेंटर हम यहाँ ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एक एज्ड, इसका सेंटर यहाँ, ये भी एक एज्ड, इसका सेंटर यहाँ, ये भी एक एज्ड, इसका सेंटर यहाँ, यहाँ भी ये एज्ड, इसका सेंटर यहाँ। हर एक एज सेंटर पोजीशन पर, हर एक एज सेंटर पोजीशन पर क्या दिखेगा, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाया जाएगा। तो पहले तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये पाया गया। कितने एज्ड होते हैं बताए थे, 12, काउंट कर लो, 12 एज्ड हैं सबके सेंटर में। एंड 1 मोर ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट एट द क्यूबिक बॉडी सेंटर पोजीशन। ये जो हमने पोजीशन बनाया है सब लाल से, ये किसका पोजीशन हो गया, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन हो गया। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे पाया जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट ऑन एट द सेंटर ऑफ ईच एज लेंथ। हर एक सेंटर, एज लेंथ के सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। सो ईच एज लेंथ हैज़ 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट इट्स सेंटर पोजीशन प्लस 1 मोर ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर पोजीशन। ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब आपको लग रहा है तो सर बहुत अधिक नंबर ऑफ वॉइड हो गया, भाई 12 दिख रहा है ये साइड में और एक बीच में 13, ऐसा नहीं है। अगेन हम आ जाए, ये जो एज पोजीशन पर है, ये एक वॉइड कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ध्यान से सोचिए। अगर मेरे पास एक स्पेस लैटिस है, एक स्पेस लैटिस, और या स्पेस लैटिस है, स्पेस लैटिस में क्या है, बहुत सारी यूनिट सेल है, उसमें एक एज्ड है, उस एज के सेंटर में एक वॉइड है। क्या वो वॉइड सिर्फ उसी यूनिट सेल के लिए होगा, नहीं, वो वॉइड 4 यूनिट सेल के लिए होगा। हर एक एज्ड 4 यूनिट सेल से जुड़े होते हैं। मतलब अगर हम सोचें ये जो एज्ड है, ये एज्ड सिर्फ इसी यूनिट सेल का नहीं होगा, इसके बगल का भी होगा, उसके ऊपर का भी होगा, उसके नीचे का भी होगा।
मतलब one edged related with how many unit cell? 4. So what about the contribution of this tetrahedral octahedral void for this unit cell? इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/4. समझ आया कैसे भाई? 1 edged related with how many unit cell? 4 unit cell. So this one octahedral void is related with 4 unit cell. तो एक यूनिट सेल के लिए उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1/4. पर ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है बीच में, ये भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1 फॉर दिस यूनिट सेल. क्यों 1 होगा? क्योंकि ये किस जगह पे है? बॉडी सेंटर पोजीशन में है. अब अगर हम निकालें इस तरीके के वॉइड कितने हैं? 12. इस तरीके का वॉइड कितने हैं? 1. तो अगर हम यहाँ पे निकालें, नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल void in an unit cell of CCP और FCC कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? इस तरीके के वॉइड 12 हैं, तो 12 इंटू 1/4. इस तरीके के वॉइड 1 हैं, 1 इंटू 1, दैट इज 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4. कितने वॉइड इसमें टोटल होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड? 4. अब देखिए इसी को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं. हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बताए थे टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स यूज इन अरेंजमेंट. FCC में कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स होते हैं पर यूनिट सेल? 4. तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हो जाएंगे? 4. क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्फीयर्स यूज इन अरेंजमेंट. कितने स्फीयर्स अरेंजमेंट में यूज हो रहा है? 4. इसलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हो गए? 4 पर यूनिट सेल. ये तो हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड. अब हम बात करेंगे व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. देखिए पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड अभी हम बताए थे, ये जो यूनिट सेल है इसको कितने स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया गया? 8. एंड हर एक स्मॉल पार्ट में एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा. दैट मीन्स हम कह सकते हैं इसके अंदर क्या होगा? ईच स्मॉल पार्ट हैज़ 1 टेट्राहेड्रल वॉइड. हर एक स्मॉल पार्ट में एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा. अब हम समझें ये कैसे है. बहुत ध्यान से देखिए कैसे आता है. ये वाला पार्टिकल कौन सा है? हम इसको डार्क कर रहे हैं. ये फेस सेंटर पोजीशन का है. ये पार्टिकल कहाँ पे है? फेस सेंटर पोजीशन पे है. ये पार्टिकल कहाँ पे है? फेस सेंटर पोजीशन पे है. ये पार्टिकल कहाँ पे है? कॉर्नर पे है. अब अगर हम इन पार्टिकल्स को मिला दें, जब हम इन पार्टिकल्स को मिलाएंगे तो हमको एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिल रहा है. ध्यान से देखें, इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिल रहा है कि नहीं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिल रहा है. इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जो खाली जगह बचा हुआ है, यही बीच का जो खाली जगह है, यही बीच का जो खाली जगह है, इसी को कौन सा वॉइड कहेंगे? इसी खाली जगह को कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड. इस खाली जगह को टेट्राहेड्रल वॉइड. सो टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड बाय 4 स्फीयर्स. व्हेन these 4 स्फीयर्स अरेंज टेट्राहेड्रली. भाई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इसीलिए आप इसको ऐसे समझ नहीं पाएंगे. बस आप यह ध्यान रखिए, जब एक बड़े क्यूब को 8 स्मॉल क्यूब में डिवाइड किया गया तो हर एक स्मॉल क्यूब में एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा. ईच स्मॉल पार्ट या ईच स्मॉल
पार्ट ना लिख के हम लिख दें ईच स्मॉल क्यूब, पार्ट काट के लिख दे रहे हैं क्यूब, ईच स्मॉल क्यूब हैज़ 1 टेट्राहेड्रल वॉइड। हम इस वर्ड को काट दिए। हर एक टेट्राहेड्रल स्मॉल क्यूब में एक क्या पाया जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पे कितने स्मॉल क्यूब हैं, स्मॉल क्यूब है ये सब, स्मॉल क्यूब्स कितने हैं, 8, हर एक में एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। अब हम सोचें टेट्राहेड्रल वॉइड इसके मतलब कितने हो गए, इसके अंदर 8, तो हमारे पास आएगा क्या, हर एक टेट्रा, अब ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये बीच में है, ये किसी दूसरे यूनिट सेल से शेयर नहीं करेगा, मतलब ईच टेट्राहेड्रल वॉइड कंट्रीब्यूटेड फॉर दैट यूनिट सेल ओनली, हर एक टेट्राहेड्रल वॉइड उसी यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा, वो किसी दूसरे से टच में नहीं रहेगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, एक और तरीका ले लें। क्या तरीका है, मेरा ये यूनिट सेल हो गया, ध्यान से देखिए कैसे आ रहा है, मैंने ये यूनिट सेल ले लिया। अब अगर हम इस यूनिट सेल में सोचें कितने बॉडी डायगोनल हैं, ध्यान से देखो बॉडी डायगोनल पूछा गया है। अगर हम देखें इस फेस के इस कॉर्नर को इससे मिला दें, एक बॉडी डायगोनल होगा, दूसरा इस फेस के कॉर्नर को इससे मिला दें, दूसरा बॉडी डायगोनल, तीसरा इस फेस के कॉर्नर को, इस फेस के कॉर्नर को इससे मिलाएंगे, ये तीसरा बॉडी डायगोनल, और ये वाला आएगा चौथा बॉडी डायगोनल। हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स, 4। तो यहाँ पे अगर हम सोचें लिखें नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितने होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने हो गए, 4। ईच बॉडी डायगोनल हैज़ 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, एक यहाँ बना दिए, एक यहाँ बना दिए, एक यहाँ बना दिए, एक यहाँ बना दिए, एक इस पोजीशन पे 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 बना दिए। अगेन देखिए टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए, 8। ये कौन सा वॉइड हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। सो ईच बॉडी डायगोनल हैज़ 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम तो इस यूनिट को समझ लें, इन CCP और FCC यूनिट सेल ईच बॉडी डायगोनल हैज़ 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। हर एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सो टोटल नंबर ऑफ बॉडी टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, तो अगर हम निकालें टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल ऑफ CCP और FCC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आ गए, 8। इसको हम जो रेशियो बताए थे उससे भी निकाल सकते हैं। रेशियो क्या बताए थे, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्फीयर यूज इन अरेंजमेंट। कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स यूज इन अरेंजमेंट है इन FCC और CCP में, 4 spheres used in arrangement. So how many tetrahedral void you expect, 4 into 2, that is 8 tetrahedral void present in CCP arrangement। ये स्ट्रक्चर समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3D में बना हुआ है, इसको समझ लीजिए।